बेटा कुछ लोग परेशान हो रहे हैं आप में से कि दिल्ली पुलिस या फिर यूपीएसआई किसकी तैयारी करें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी इसकी करने लग जाते हैं, कभी इसकी तैयारी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें समझ लो, आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में क्या अंतर है या क्या क्या फायदे हैं। तो देखो सबसे पहले कि यूपी में तो आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी और वहां पर जो है आपको जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो भी आपने फॉर्म डाला हुआ है वो मिलने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो कि दिल्ली का क्या फायदा है। सबसे पहले फायदे जानो। दिल्ली पुलिस में आपको यूपी पुलिस से ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं और जो पैकेज है वो भी अच्छा है, यानी पैसे और सुख सुविधाओं के हिसाब से देखा जाएगा पुलिसिंग में तो दिल्ली पुलिस जो है काफी बेटर है यूपी पुलिस से। पर एक चीज की जो है मुझे जो पर्सनली नहीं पसंद आती है, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पसंद नहीं आती है, पॉल्यूटेड एरिया पसंद नहीं आता है, उसका पॉल्यूशन। मैं अभी गाजियाबाद में हूँ, मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे तो छोटा जिला पसंद है। तो अगर आपको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ही मतलब शहरों, मुझे शहर नहीं पसंद आते, मुझे छोटी जगह और हरी भरी जगह पसंद आती है, ये मैंने अपनी बताई। आप देखिए आपको क्या पसंद है। तो दिल्ली का मुझे ये पसंद नहीं आता, बाकी सुख सुविधाएं वहां ज्यादा है। दूसरी चीज की यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी, यानी 2 सितारे मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है इसमें से, कि भाई सितारे चाहिए या नहीं चाहिए, है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर कि मतलब पोस्टिंग को लेकर के। यूपी में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, आप जिस जिले के हैं मान लीजिए, तो उसको छोड़कर, नजदीकी जिलों को छोड़कर उसके लगते हुए बाकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी। बाकी दिल्ली में तो आप दिल्ली में ही रहने वाले हैं, तो आप देखिए कि आपका घर जहां पर है वहां से कुछ लोगों के लिए तो यह है कि दिल्ली बहुत ही सुविधाजनक रहती है, कि मतलब हम अपने घर के पास रहेंगे और वहां से जो है ड्यूटी करते रहेंगे। तो एक तो ये भी रीजन है कि आप देखिए कि आपको इसमें से क्या पसंद है। कि भाई मेरा मान लीजिए आप बहुत दूर के दिल्ली से, है ना, आपको दिल्ली रहना पड़ेगा, आपके घर वाले अगर वहां रहते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उतना सही रहेगा। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, इन सबको लिख लो। अब दूसरी चीज आती है कि फायदे नुकसान, मैंने आपको इन चीजों के बारे में इतने से ही है और कुछ ज्यादा खास अंतर है नहीं, है ना। अब इन चीजों के आधार पर ही आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि डिसाइड आपको करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोग अगर दोनों मैनेज कर लेते हो कि मैं अभी जो है यूपी वो दिल्ली पुलिस का आ गया ऐसे भी दे लेंगे और मुझ में तो इतना दम है कि हम यूपीएसआई भी दे लेंगे, तो ठीक है आप दोनों को लेकर चल सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि यार मैं एक ही चीज पर फोकस कर पाऊंगा, या तो इसे कर पाऊंगा या इसे। तो जिनकी तैयारी पर जिन्हें डाउट है, तो उन लोगों के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि बेटा सब कुछ एकदम हासिल नहीं किया जा सकता आपके हाथों में। आप सोचो इसे भी पकड़ लूं इसे भी पकड़ लूं, उस चक्कर में सारी चीजें छूट जाएंगी आपसे। जो है मैंने आप बीच में बताया अमिताभ बंथिंग बुक के बारे में कि ये जो है एक बार में एक ही खरगोश पकड़ा जा सकता है, अगर दोनों पर निगाहें हैं आपकी तो दोनों भग जाएंगे, एक भी नहीं मिलेगा। तो आप चुनिए कि आपको क्या चाहिए, फिर मन में डाउट मत लाइए। मान लीजिए मेरा जब यूपीएसआई का था बेटा, तो मेरा यूपीएसआई के टाइम पे मेरा लोअर पीसीएस मेंस, जिसका मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई थी, और वो एग्जाम आ गया था मेरा बीच में, तो फिर मैंने उसको स्किप करा था। मतलब उसको दिया था एग्जाम को, पर मैंने उसकी तैयारी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरीके से फिर ये था कि अब सब कुछ छोड़कर मुझे तो यही चाहिए। और जिंदगी में ना कुछ लोग पूछते हैं कि क्या गारंटी है, आप कह देते हो। बेटा गारंटी कुछ नहीं होती, जिंदगी एक जुआ है, इसमें दम चाहिए, है ना। और मैं बताऊं मेरे बारे में तो लोगों ने गारंटी ले रखी थी कि मेरी रनिंग नहीं होगी। बहुत से लोग थे जो मेरे आसपास के थे, सबकी गारंटी थी कि मुझसे रनिंग नहीं होगी। और जब मैंने मतलब मुझे उसका तो था कि भैया आराम से निकल जाएगा मेरा रिटर्न, फिजिकल का था कि इससे आसान क्या ही रनिंग होगी, अगर ये भी नहीं हो पाई तो फिर तो जो वर्दी पहनने का सपना है ये तो बेकार ही बात है। कि अगर ये भी ना हो पाए तो मैंने एक जुआ खेला, है ना, कह सकते हैं कि भैया है होगा कि नहीं होगा, फिर जिंदगी भर पछताने से तो अच्छा है कि एक बार ट्राई करा जाए। हिम्मत करके हार गए तो हार गए, है ना, तो मैंने हिम्मत करी और जीत गए। तो जिंदगी में गारंटी मत मांगा करो, मुझसे क्या गारंटी मांगते हो। मैंने कह भी दिया कि हाँ ठीक है तुम इस चीज की तैयारी कर लो, गारंटी है, तो नहीं हुआ फिर किसका नुकसान होगा, क्या 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 मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो गारंटी जिंदगी में किसी चीज की नहीं होती है ना। जिंदगी में एक चीज हम सपना देखते हैं और उसके लिए जी जान से लड़ा जाता है ना। सफल हुए असफल हुए, मान लीजिए मैंने अभी 45 डे चैलेंज चला दिया अपने लिए जो है। अब इसमें क्या गारंटी है कि मतलब मेरा वेट या वो गारंटी, तो मतलब कहाँ क्या गारंटी है। मेरे दिमाग में सुबह भी आ रहा था क्या फालतू में मतलब ये चीजें कर दी, अब सुबह उठा नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। पर ठीक है अगर कराए तो लाइफ ऐसी है, कुछ एक चुनौतियां लो, दर्द झेलो और काम करो। तो गारंटियां मन ढूंढो, अपना सपना देख लो। इन दोनों में से मैंने दोनों चीजें बता दी आपको, एक में सुख सुविधाएं हैं और एक में थोड़ा सा भौकाल सा रहता है 2 स्टार्स का। बाकी इस भौकाल के आगे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें लगता है यार क्या जो है इतना वर्कलोड और इतनी चीजें हैं इधर,
उधर शांति की नौकरी है। तो अब तुम देख लो कि तुम क्या झेल सकते हो और तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। अगर मुझे अभी भी ऑप्शन मेरा अगर कहा जाए तो मैं फिर से यूपी पुलिस ही चुन लूंगी, क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस का कुछ भी नहीं पसंद, क्योंकि दिल्ली जितना डेंस और वो एरिया है तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। तो मैं फिर से जो है इसी उसको चुनूंगी। ठीक है, यूपीएसआई सही है उससे। तो बाकी बहुत से लोग हैं जो छोड़ करके जो उन्होंने दिल्ली कांस्टेबल फिर से ज्वाइन कर लिया। और दिल्ली कांस्टेबल से हमारे साथ भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे जो दिल्ली कांस्टेबल छोड़ करके यूपीएसआई में आए थे, पर वो बताते थे कि जो है वहां पर सुख सुविधाएं हैं, वो चीजें बहुत अच्छी हैं, वर्क टाइम बहुत सही है यहाँ की अपेक्षा। अब ये आप पर है कि आप क्या डिसीजन लेंगे। यहाँ कोई और निर्णय नहीं ले देगा आपके लिए, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ निर्णय भी आपको लेना है और चलना भी उस पर खुद ही है। मतलब इसमें मेरा और किसी और के लिए गए निर्णय आपके लिए काम नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से निर्णय लो और एक चीज पर टिक जाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। और गारंटी मत मांगो, पूरी मेहनत करो। इस चीज की गारंटी है कि अगर तुम्हारे चाहने में बहुत शिद्दत है तो मिल जाएगा, और नहीं मिला तो तुम्हारे कहीं ना कहीं कमी रह गई बाद में, और कमी रह गई और उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं हमने तो ये करा था वो करा था, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी नियत में फिर गड़बड़ रह गई। मेरा सीधा मानना है कि अगर कोई चीज मान लीजिए मेरी लाइफ में भी नहीं होती, तो अगर मेरा समकक्ष कोई और बंदा है उसको मिल गई, तो उसकी और मेरी मेहनत जो दिख रही है वो समान हो सकती है, पर कुछ ना कुछ तो एक फैक्टर उसमें ज्यादा रहा होगा कि वो निकल गया और हम रह गए, है ना। तो ये चीजें भी एक्सेप्ट करना सीखो अगर हार गए तो। और सबसे जो है बढ़िया मुझे चीज लगती है कि जिंदगी में ना अपना बेस्ट दो और तैयार रहो वर्स्ट के लिए भी। कहने का मतलब है कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो खराब सिचुएशन है उसके लिए भी दिमाग को हमेशा तैयार रखो कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ। तो उसके लिए दिमाग रेडी रहना चाहिए और काम हमेशा अच्छा पाने के लिए करो। तो ये चीज हमेशा होती है कि मतलब मैंने हमेशा अपनी चीजों में अप्लाई करी है कि मेरे उसमें फॉल्ट ना है, मुझे कहीं यूं ना लग जाए यार तूने छोड़ दिया डर करके, तूने मतलब ये चीजें क्यों नहीं करी। मुझे काश ना करना पड़े, मुझे पछताना ना पड़े अपने उसके लिए कि यार तूने कर लिया होता क्या पता। तो आप देखिए आपके उसमें पछतावा ना रहे। और एक और बात बताऊं, अगर हार भी गए ना, कुछ लोग बड़े पूछते हैं मुझसे अगर ये करने के बाद नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगर पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है ना तुमने कभी जिंदगी में, तो अगर हार भी जाते हो तो वो हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ती, तुम्हें इतना ताकतवर कर देती है कि तुम अगले के लिए ऐसे खड़े हो जाते हो कि मतलब तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि अब क्या हार क्या जीत, बस तुम्हारा रहता है कि मैं अपना लक्ष्य जो है हासिल करके रहूंगा। मतलब कुछ ना कुछ तो छीन के ले ही आऊंगा अब, है ना। तो इतनी ताकत आ जाती है अगर ईमानदारी से तुमने कोशिश करी है। तो अपनी कोशिश पे ध्यान दो, ये गारंटियां मत मांगो कि होगा नहीं होगा। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। अपने बस जी जान लगा दो पूरी तरीके से कि बस यार मुझे खुद को बिल्कुल निचोड़ देना है, क्या होगा भाड़ में जाए, मुझे अपना पूरा 100% देना है। मुझे दिन का टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना एक भी दिन। मुझे यूं नहीं सोचना कि यार जो है बाद में कि काश मैंने ये कर लिया होता वो कर लिया होता, या फिर कोई भी आपके आसपास कोई भी समस्या है भाई, बिल्कुल भी उस समस्या को ऐसे फेंक के तुम बस अपने लक्ष्य पर डटे रहो, है ना। मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बहुत दूर की बातें हैं, तुम अपने कर्म पर तो पूरी तरीके से लग जाओ भाई। और एक मानो अगर तुम इतने लगनशील हो गए ना, तो जिंदगी इतनी बेरहम नहीं होने कि तुम्हें जो है मतलब इतना सब कुछ गड़बड़ा जाए बिल्कुल ही। तुम कई बार कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है टूटे हुए मन है। अरे क्यों भाई, अभी भी तो कुछ नहीं है, कोशिश कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। अभी क्या है तुम्हारे पास, अगर तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है नौकरी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नहीं होगी नौकरी, और क्या। और कौन सा तुम्हारे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करे दे रहे हो कि तुम माँ बाप के जो है पूरे घर घुर बेच कर इस तैयारी में लग रहे हो। सिंपल से कोर्सेज है तो तुमने जो है 1000 रुपए तक मुझे लगता है इतनी होगी ऑनलाइन फीस, जो सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। क्या बहुत ज्यादा है, बस समय ही तो इन्वेस्ट कर रहे हो। वैसे भी इस समय का क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे इस समय को, क्या करोगे इस मेहनत का। मतलब इस समय जो इन्वेस्ट कर रहे हो इस मेहनत को नहीं करोगे तो क्या कर लोगे तुम, मुझे ये बताओ। कि नहीं हम तो भैया यहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो गया इस तैयारी में, नहीं तो हमने ये उखाड़ दिया होता। अगर ऐसा कुछ है तो वहां जाकर उखाड़ लो भाई, नहीं है तो जी जान से झुक जाओ और तैयारी कर लो, और दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो, है ना। हार या जीत उस पर मत लगो, अपने मन को मजबूत रखो, इतने कमजोरों इंसानों से कुछ नहीं होता। चलिए, जय हिंद।